नेक्स्ट थ्योरम में जो हमें प्रूव करना है उसमें वो कह रहा है कि जैसे एक सर्कल है और एक कोई एक्सटीरियर पॉइंट है। बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि पॉइंट या तो इंटीरियर होगा सर्कल के या सर्कल के ऊपर होगा ऑन द सर्कल या एक्सटीरियर होगा आउटसाइड द सर्कल। इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल तीन ही सिनेरियो हैं। अब इस केस में हम आउटसाइड द सर्कल पॉइंट ले रहे हैं। तो इस पॉइंट से अगर मैं सर्कल पे टेंजेंट बनाऊंगा तो मैक्सिमम दो ही टेंजेंट्स बनेंगी। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमको ये करना है कि ये जो पहली वाली टेंजेंट है PT1 और PT2, इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, हमेशा इक्वल होगी। जब भी कोई एक्सटीरियर पॉइंट या आउटसाइड पॉइंट मान लो मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा इधर और इधर, तो इनकी लेंथ भी सेम होएगी। PT1 इक्वल टू PT2, ठीक है, या P डैश कह लो। तो ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो हम लेंथ इक्वल कर नहीं सकते। कोई ना कोई दूसरा कॉन्सेप्ट तो हमें यूज़ करना ही होगा जो हमने जूनियर क्लास में किया हो या किसी और चैप्टर में किया हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो सेंटर है ओ, और ये जो यहाँ पे जैसे मैंने T1 लिया है, इसकी जगह मैं Q ले लेता हूँ और इसकी जगह R ले लेता हूँ। R भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और जो Q है वो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है ना? ये Q पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों है? क्योंकि PQ टेंजेंट है और सर्कल को टच कर रही है ये टेंजेंट, है ना? और इधर से PR टेंजेंट जो है सर्कल को टच कर रही है R पॉइंट पे, तो ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो दोनों जो Q और R पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनको हमने सेंटर से जॉइन कर दिया, O पॉइंट से, ठीक है? और इधर से P पॉइंट जो था एक्सटीरियर पॉइंट, इसको भी जॉइन कर दिया O के साथ। तो बेसिकली 2 ट्रायंगल्स बन गए हमारे पास। तो अब हम ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, और कॉन्ग्रुएंट होगी तो PQ इज़ इक्वल टू PR हो जाएगा CPCT से। ठीक है? इससे पहले चैप्टर आया था ट्रायंगल का, उसमें हमने किया था ये। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है बेसिकली हमको, दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है? PQ इज़ इक्वल टू PR प्रूव करना है, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। गिवन क्या है? वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, जो भी मैंने बोला है वो सब लिख दिया। पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्कल एंड टू टेंजेंट्स PQ PR ऑन द सर्कल फ्रॉम P, ठीक है। तो चाहे तो पॉज करके एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने गिवन लिख दिया, वी आर गिवन की जगह यहाँ गिवन लिख दिया, और ऐसे मतलब हर क्वेश्चन हमने ऐसे ही करना है, टू प्रूव गिवन, और कुछ कंस्ट्रक्शन है तो वो भी लिख दो। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ओ क्यू ज्वाइन कर दिया, OP OR, सब बता चुका हूँ, OQ OP OR। अब हमें पता है कि जो रेडियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, देयरफॉर OQ परपेंडिकुलर टू PQ, OQ परपेंडिकुलर टू PQ एंड OR परपेंडिकुलर टू PR, OR परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री के हो गए, तो मैंने लिख दिया, ठीक। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तभी PQ PR के इक्वल होगा, और ट्रायंगल प्रूव करने के लिए कुछ तो चीज़ें इक्वल होनी चाहिए ना, तो इसलिए पहले मैंने ये एंगल 1 और 2 इक्वल कर दिया। अब और आगे और भी कुछ कॉमन हो सकता है तो वो देख लेते हैं। तो जब भी जौन सी भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी होती हैं तो उनको पहले लिखना होता है इन राइट ट्रायंगल OQP एंड ORP, ठीक है। OQP ट्रायंगल और ORP ट्रायंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है OQ इज इक्वल टू OR। OQ है ये वाला और OR है ये वाला, दोनों ही रेडियस हैं, तो रीजन लिख दिया ईच रेडियाई, ठीक है। रेडियस हमेशा इक्वल ही होंगे। तीसरा मैंने लिखा है OP इज इक्वल टू OP कॉमन, क्योंकि ये जो OP साइड है ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है, तो ये कॉमन साइड होगी, तो ये कॉमन हो गया। तो यानी पहला राइट राइट एंगल हो गया। तो मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन हटा के मैंने रीज़न ही लिख दिया, फ्रॉम फर्स्ट की जगह लिख दिया ईच 90 डिग्री। तो ये आ गया पहला हमारा राइट एंगल। फिर उसके बाद आ गया OQ और OR क्या है, OQ और OR, OQ हमारा इस ट्रायंगल का रेडियस है ना, तो या पहले ये देख लेते हैं OP इक्वल टू OP कॉमन क्या है। OP जो है दोनों दोनों राइट ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है ना, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज,
और ओ क्यू और ओ आर क्या है? ओ क्यू और ओ आर दोनों ट्रायंगल की कोई साइड है ना? तो उसको साइड लिख दिया। तो ये कौन-सा रूल हो गया? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज़ और साइड, आरएचएस रूल हो गया है ना? इससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएँगी। तो ये रूल किए होंगे तुमने जूनियर क्लासेस में। तो बेटर है कि अगर ये वाली जो साइड है ना, ये सेकंड नंबर पे लिख दो, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, तो फिर थोड़ा ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा राइट एंगल, फिर हाइपोटेन्यूज़, फिर साइड, ऐसे ऐसे हो जाएगा, है ना? तो मैंने गलती से ऊपर नीचे लिख दिया। ऐसे भी लिख दो तो भी ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे, दोनों ठीक है। ठीक है? तो क्योंकि कई बार बंदा लिख देता है, आप उसको फिर कटिंग थोड़ा ना करोगे पेपर में। तो कोशिश यही करो कि पहले राइट एंगल लो, फिर हाइपोटेन्यूज़ लो और फिर एनी थर्ड साइड, कोई भी साइड है वो लो, इक्वल कर दो मतलब, ठीक है? तो मैंने ये लिख दिया, फिर OQP और ORP दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है? फिर उसके बाद लिख दिया मैंने PQ, देयरफॉर PQ इज़ इक्वल टू PR, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो सारी साइड्स भी फिर इक्वल हो जाएँगी। तो मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएँगी। PQ इज़ इक्वल टू PR, CPCT रीज़न लिख दिया। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है? पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, CPCT लिख दो तो भी ठीक है। लास्ट में लिख दिया मैंने जो थ्योरम में लिखा था, दस लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, हेंस प्रूव, ठीक है? अब इस थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं। अभी तो हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके पी क्यू पी आर के इक्वल किया है ना? तो अब हम पी क्यू पी आर को पाइथागोरस से भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है? पहले तो हमने आरएचएस लगा के कॉन्ग्रुएंट करके पी क्यू पी आर इक्वल किया है ना? अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के पी क्यू को पी आर के इक्वल करेंगे, जो एनसीईआरटी में रिमार्क्स दिए हुए हैं वही बता रहा हूँ, ठीक है? द थ्योरम कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड बाय पाइथागोरस थ्योरम एज फॉलोज। तो उसके लिए मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, ठीक है? ओ क्यू पी ट्रायंगल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे राइट जरूर लिखना, इन राइट ट्रायंगल ओ क्यू पी, ओपी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू, क्या डायग्राम में देख लो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस पी क्यू क्या बेस का स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे रीज़न लिख दिया मैंने, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये सारा बता चुका हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। तो यहाँ से मैंने ओपी स्क्वायर निकाला है, ठीक है? इस वाली ट्रायंगल से ओपी स्क्वायर निकाला है। अब इस वाली ट्रायंगल से भी मैं ओपी स्क्वायर ही निकाल रहा हूँ। फिर से मैंने लिखा इन राइट ट्रायंगल ओ आर पी, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है? इसमें फिर से पाइथागोरस लगाया, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ क्या लिखा मैंने, ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, है ना? यहाँ पे भी पाइथागोरस लगा दिया, यहाँ भी लिख दिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। इक्वेशन नंबर 1 भी ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है और इक्वेशन नंबर 2 में भी ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है ना? दोनों ही ओपी स्क्वायर लिखे हुए हैं ना? तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, तो वही लिख दिया मैंने, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है ओ क्यू की जगह ओ आर लिख दिया, क्योंकि ओ क्यू और ओ आर दोनों ही रेडियस हैं, रीजन लिख दिया, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर इक्वल टू रेडियस, ठीक है? तो ओ क्यू स्क्वायर भी ओ आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ओ क्यू ओ आर के इक्वल है। बाकी ये सब सेम है, इसको मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में कटिंग हो रही है, ओ आर स्क्वायर इधर भी है और ओ आर स्क्वायर इधर भी है। तो पी क्यू स्क्वायर बच गया, पी आर स्क्वायर बच गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में स्क्वेयरिंग हटा दी तो पी क्यू इजिकल टू पी आर, पी क्यू इजिकल टू पी आर, यही प्रूव करना था। टेंजेंट्स इक्वल प्रूव करनी थी। पाइथागोरस से भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है? वैसे पहले वाला मेथड ठीक है जो मैंने आरएचएस से बताया था, ठीक है? लेकिन इससे भी कर सकते हैं, जिसमें कंफर्टेबल हो वो कर लो। एक और रिमार्क एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें बताता हूँ क्या प्रूव करना है। मैंने फिर से वही लिखा है, ये दोनों ट्रायंगल अभी हमने ऊपर कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी, है ना? तो मैंने वो दोबारा से लिखा है, सिंस ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी कॉन्ग्रुएंट, प्रूव्ड अबव लिख दिया। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल 3 4 के इक्वल हो गया।
मैं लिख दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो 3 4 के इक्वल हो गया। अब क्योंकि एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, तो यानी कि जब मैं एंगल QPR की बात करता हूँ, ये वाला एंगल, एंगल QPR जो है उसका, उसमें एंगल 3 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि OP जो है वो बाइसेक्टर हो गया। OP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ठीक है, वही लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा है द सेंटर, सेंटर मतलब O, लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये सर्कल है और यहाँ दो टेंजेंट्स बना दूँ, ठीक है, दो टेंजेंट्स बना दी एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से, तो उस पॉइंट से जो एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं, तो जब मैं उसको बनाऊंगा, प्रोड्यूस करूंगा, तो वो सेंटर से ही लाई करेगा एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, वही लिखा है द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये रिमार्क्स इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ जो भी एनसीईआरटी में लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड रिमार्क था। ठीक है, दो ही रिमार्क्स थे इसमें। दैट्स